पंडित दिनेश शास्त्री मधुर जी। पंडित जी हरिद्वार पहुँचे हैं, किस तरह की भागवत कथा का आयोजन किया गया आज हरिद्वार में? ये वर्ष में एक ही बार पितृपक्ष आता है। पितृ जो लोक होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो संसार से चले जाते हैं, तो उनको 15 दिन के लिए आने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। 16 दिन के लिए आते हैं, इसे हम पितृपक्ष बोला जाता है। हिंदुओं का ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें पुरखों का पूजन, अब कई लोगों के मन में प्रश्न भी आता है कि पूर्वज चले गए, जीव चला जाता है तो इस देह को छोड़ के दूसरे देह में जन्म ले लेता है। चूँकि फिर कौन आता है, तो भगवान प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और सब जो अपने पितरों के नाम से जो पुण्य करते हैं, जो दान करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, उनको ले जा कर के उन पूर्वजों के खाते में जमा कर देते हैं। जो जीवात्मा हमारे घर से चली गई है, तो उनका पुण्य स्मरण करने के लिए 15 दिवसीय ये उनका 16 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें लोग सबसे अधिक, जिसके परिवार में पितृदोष होता है या पितृ असंतुष्ट होते हैं, किसी कारणवश किसी सदगति नहीं हो पाती है, कोई प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो ऐसे अवसर पर जो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण या गया जी में जाकर के पिंडदान, बद्री विशाल में उत्तराखंड में नारायण पर्वत पर जो ब्रह्म कपाल है, वहाँ जाकर के अपने पूर्वजों की सदगति की प्रार्थना भगवान से करते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये श्रीमद् भागवत कथा है। ये भागवत महापुराण जो है वो व्यास जी महाराज ने लिखा है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रेत पीड़ा प्रदायिनी, जो प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली कथा है। तो हम अपने पुरखों को, और जो हमारा ये मध्य प्रदेश की ये व्यवस्था है कि हमारा जितना बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें विशेष माना जाता है, तो वहाँ हम लोग घर घर में कराते हैं। लेकिन हमारे यजमान ठाकुर मेघराज सिंह जी अपने शाह परिवार और आकर के ये हरिद्वार में माँ गंगा की पावन तट बसंती देवी धर्मशाला में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन सप्तदिवसीय कर रहे हैं। इससे जो उनके पूर्वजों का तो उद्धार हो गई, हमारे जो मित्र हैं, जो शिष्य हैं, जो हमारे परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, हम उन सब के नारियल और पर्चियाँ उनके नाम की लेकर के आए हैं पुरखों की, और उनके नाम से यहाँ 7 दिनों तक लगातार भागवत होगी। और पितृमोक्ष अमावस्या को 6 तारीख को हवन करने के पश्चात इन समस्त पितरों का विसर्जन कर दिया जाएगा भंडारे के सहित। तो ये व्यवस्था है।